चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 10 साल तक वो पाकिस्तान में रहेगा, उससे पहले पाकिस्तान छोड़कर भागेगा नहीं इंशाल्लाह ताला। डीजी आईएसआई सेक्रेटरीज, कोर कमांडर्स, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जनाब स्पीकर, जो बंदा भी इन ओहदों पर रहा और उससे फारिग हुआ 10 साल तक वो पाकिस्तान में रहेगा, उससे पहले पाकिस्तान छोड़कर भागेगा नहीं इंशाल्लाह ताला। फिर आप लोगों का पता चल जाता है की औलाद है तो आप लोगों ने पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाना। इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाल्लाह। उसके मुंह से गलत लफ्ज निकले हैं, उसने जो है इमरान खान को खत्म करने के, तुम लोगों का बाप भी इमरान खान को खत्म नहीं कर सकता, किसी का बाप भी इमरान खान को खत्म नहीं कर सकता। वो तुम लोगों के असाब पर सवार हो चुका है, वो इस सिस्टम का बाप बन चुका है, वो खुद में एक एस्टेब्लिशमेंट है, किसी का बाप भी इमरान खान को खत्म नहीं कर सकता। हम खड़े हैं, हम ये सरों का नजराना पेश करेंगे, इमरान खान को बाहर भी लाएंगे, इमरान खान को वज़ीर आज़म भी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तूफ़ानी तकरीर आज इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करके वाज़ेह पैगाम दे दिया कि जब तक नौकरियों पर हैं अपनी नौकरियाँ एंजॉय करें, लेकिन जैसे ही आप नौकरी से उतरेंगे 10 साल तक आप मुल्क से भाग नहीं सकते। सुहेल आफरीदी ने आज तमाम हदें पार करके रख दी। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। जवाब सुने, आपकी वज़ीर आला औरत है और हमारे जो औरतों के साथ हो रहा है वो औरतें नहीं है, वो औरतें नहीं है। आपको शर्म नहीं आती कि यहाँ पर जो है घरों की चादर और चार दीवारी की पामारी हो रही है और आज चुप बैठे हैं, अपने आप को पख्तून कहते हैं, आप अपने आप को पख्तून कहते हैं। वहां पर जो हमारी यास्मीन राशिद साहिबा हैं उनको जो है कैंसर की हालात में जेल में डाला गया है, क्या वो औरत नहीं है? क्या वो औरत नहीं है? औरत नहीं है, सिर्फ आपकी औरतें हैं, वो औरतें नहीं पप्पे कुटियां हैं जो फसाद की जड़ है। वहां टीवी पर बैठकर सारे पाकिस्तान में फसाद फैला रही हैं। जनाब स्पीकर, मेरे लीडर के बारे में बात हुई है, मेरे लीडर के बारे में बात हुई है, उसके मुंह से गलत लफ्ज निकले हैं, उसने जो है इमरान खान को खत्म करने के, तुम लोगों का बाप भी इमरान खान को खत्म नहीं कर सकता, किसी का बाप भी इमरान खान को खत्म नहीं कर सकता। वो तुम लोगों के असाब पर सवार हो चुका है, वो इस सिस्टम का बाप बन चुका है, वो खुद में एक एस्टेब्लिशमेंट है, किसी का बाप भी इमरान खान को खत्म नहीं कर सकता। हम खड़े हैं, हम ये सरों का नजराना पेश करेंगे, इमरान खान को बाहर भी लाएंगे, इमरान खान को वज़ीर आज़म भी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बात सुनो जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा, यहां पर जो है हमारे अपोजिशन भी इस बात पर मुतफिक होंगे। हम एक करारदाद पेश करेंगे और कानून भी लाएंगे इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत से। जनाब स्पीकर, यहां के सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज, हाँ सुने सर, बहुत जरूरी बात है, यहाँ के सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज, यहाँ के वज़ीर आला, पूरे सूबे के वज़रा जितने भी हैं और सेक्रेटरीज, चारों सूबे के गवर्नर्स, वज़ीर आज़म, सदर, मरकजी वज़रा और सेक्रेटरीज, कोर कमांडर्स, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डीजी आईएसआई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जनाब स्पीकर, जो बंदा भी इन ओहदों पर रहा और उससे फारिग हुआ 10 साल तक वो पाकिस्तान में रहेगा, उससे पहले पाकिस्तान छोड़कर भागेगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। फिर आप लोगों का पता चल जाता है। जनाब स्पीकर, ये जो है हुकूमत करने यहाँ आ जाते हैं और हुकूमत खत्म होते ही बाहर भाग जाते हैं। हमने आपके लीडर को अभी देखा है, एक दिन फैज़ ईसा साहब जब उतरे तो वो भी जो है लंदन भाग गया एक दफा फिर। ये तो इन लोगों की औकात है। मेरा लीडर जो है जेल में आंखों में आंखें डालकर बर्दाश्त कर रहा है, तुम लोगों का जुल्म, सितम, बर्बरियत, फस्तायत सबका मुकाबला करा है। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट, दोनों का मर्द की तरह मुकाबला कर रहा है। अगर तुम्हारी लीडरशिप मर्द है और वो मर्द की औलाद है तो आप लोगों ने पाकिस्तान छोड़कर नहीं जाना। इंशाल्लाह जब हमारी हुकूमत आएगी तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाल्लाह। मेरी तमाम इंसाफ लॉयर फार्म के वकीलों से बात हो चुकी है। कल मैं जा रहा हूं इस साइको वज़ीर आला के खिलाफ, जाली वज़ीर आला के खिलाफ इंशाल्लाह एफआईआर दर्ज करने। अगर पुलिस ने किसी भी वजह से या दबाव से इनकार किया तो इंशाअल्लाह ताला अदालत की थ्रू आऊंगा और इस पर हम इंशाअल्लाह ताला एफआईआर करेंगे। असेंबली के फ्लोर पर यह बात लाना चाह रहा हूं कि इमरान खान को जाली एफआईआर में सियासी कैदी बनाया गया है।
نہ ہی اس کے خلاف کوئی جرم ثابت ہوا ہے، نہ ہی اس نے کوئی جرم کیا ہے۔ اگر توشہ خانہ کیس میں ایک گڑی میں اس کو سزا مل رہی ہے تو ان بغیرتوں کو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کا ایک لوٹا آپ 1 ارب سے زیادہ میں وہ خرید رہے ہیں، تو سوچے کہ میرے لیڈر کی قیمت کیا ہوگی۔ یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہم یہاں اگر آج سیاست کر رہے ہیں 2007 سے لے کر آج تک، اگر ہم عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں تو صرف اور صرف اس ملک میں ہمیں لگ رہا ہے کہ عمران خان سے اچھا لیڈر کوئی نہیں، عمران خان سے صادق اور امین کوئی نہیں، عمران خان ہی اس پاکستان کا مستقبل بدل سکتا ہے، عمران خان ہی اس قوم کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ صرف اس ایک وجہ سے ہم سیاست میں آئے ہیں، صرف اس ایک وجہ سے ہم عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم ان تخت و تاج کے لیے، اس شاہانہ زندگی کے لیے، ان عہدے کے لیے، ان سب پر ہم لعنت بیچتے ہیں۔ اگر عمران خان نہیں تو یہ کچھ بھی نہیں، اگر عمران خان ہے تو ہم ہیں، اگر عمران خان ہے تو انشاءاللہ تعالی اس پاکستان کا مستقبل ہے، اس پاکستانی قوم کا مستقبل ہے۔ اگر ہم آج سیاست کر رہے ہیں تو صرف عمران خان کے لیے کر رہے ہیں، اور اگر عمران خان کے لیے ہمیں جانوں کا نذرانہ پیش کرنا ہوا تو انشاءاللہ تعالی پہلا سر میرا کٹے گا، اور باقی جو ہماری یہاں اسمبلی ممبران ہیں یہ سب انشاءاللہ تعالی میرے ساتھ متفق ہوں گے۔ ہم سب انشاءاللہ تعالی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ خیبر پختونخوا اور مرج اضلاع کے حالات آج سے نہیں تقریباً 2 دہائیوں سے خراب ہے، اور یہ ایک آمرانہ فیصلے اور بند کمروں کے فیصلوں کا نتیجہ ہے۔ ایسا دن ہم پر نہیں گزرا جس دن ہم نے جنازہ نہ اٹھایا ہو۔ اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے ہر ممکن کوشش کی ہے، چاہے وہ ڈرون روکنے کے لیے وزیرستان مارچ ہو، یا ادھر رنگ روڈ پر نیٹو سپلائی کو روکنا ہو، یا ریجیم چینج آپریشن کے بعد ہمارے بھائی مراد سعید صاحب کی طرف سے بار بار ان حالات کا اشارہ ہو کہ حالات خراب ہونے جا رہے ہیں، اور یہ بند کمروں میں فیصلہ ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، پرسوں جو جہاز سے مارٹر گولے گرے ہیں اور تقریباً ناظرین اکرام، آپ نے ویڈیو دیکھی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا ایک مرتبہ پھر سے طوفانی خطاب آج اسمبلی کو ہلا کر رکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اسٹیبلشمنٹ اور طاقتوروں کو مخاطب کر کے واضح کہا کہ وہ وقت دور نہیں جب عمران خان اس ملک کا دوبارہ وزیر اعظم بنے گا، وہ دوبارہ طاقت میں آئے گا۔ کسی کا باپ بھی عمران خان کو دوبارہ وزیر اعظم بننے اور دوبارہ طاقت میں آنے سے نہیں روک سکتا۔